प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साइक्लो एल्केनो के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनकी वलय में केवल कार्बन परमाणु ही होते हैं, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इस तरह के यौगिकों में कुछ यौगिकों के गुण एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं। इन यौगिकों को एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र एल्कीनों की तरह CnH2n होता है, परंतु इनमें द्विबंध नहीं पाया जाता। इनकी वलय संरचना होती है। कई CH2 समूह परस्पर जुड़कर एक वलय बनाते हैं। क्योंकि CH2 समूह मैथिलीन समूह कहलाता है, अतः इनको हम पॉलीमैथिलीन कहते हैं। इन्हें साइक्लोएल्केन व साइक्लोपैराफिन्स भी कहते हैं। नामकरण की रूढ़ पद्धति और IUPAC पद्धति। तो रूढ़ पद्धति में साइक्लो एल्केन की वलय चूंकि मैथिलीन समूहों से बनी होती है, अतः रूढ़ पद्धति में इन्हें पॉलीमैथिलीन कहते हैं। जैसे वलय में 3 CH2 समूह है तो उसको ट्राइमैथिलीन, 4 CH2 समूह है तो उसको टेट्रामैथिलीन, 5 CH2 समूह है तो उसको पेंटामैथिलीन कहते हैं। दूसरी नामकरण की पद्धति है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में ये यौगिक साइक्लोएल्केन कहलाते हैं। वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार एल्केन के नाम के साथ साइक्लो शब्द जोड़ देते हैं। जैसे 3 कार्बन यदि है वलय में तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोएल्केनों का वर्गीकरण। साइक्लोएल्केनों को वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। निम्न वलय साइक्लोएल्केन, इनमें 3 या 4 कार्बन युक्त वलय होती है। सामान्य वलय साइक्लोएल्केन 5 से 7 कार्बन युक्त वलय उपस्थित रहती है। मध्य वलय साइक्लोएल्केन 8 से 11 कार्बन परमाणु युक्त वलय होती है। और दीर्घ वलय साइक्लोएल्केन 12 या इससे अधिक कार्बन युक्त वलय होती है। अब हम बात करेंगे इनको बनाने की विधियां। पहली विधि है परकिन विधि। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाइहेलो एल्केनों का सोडियम मैलोनिक एस्टर द्वारा चक्रीकरण से साइक्लोएल्केन के डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर बनते हैं, जिनके जल अपघटन कराने के बाद विकार्बोक्सिलीकरण कराएं तो साइक्लोएल्केन प्राप्त होती है। जैसे ये 1,2 डाइब्रोमोएथेन डाइसोडियोमेलोनिक एस्टर के साथ क्रिया कराएं तो इससे चक्रीय डाइएस्टर बनता है। जल अपघटन कराया जाए तो इससे चक्रीय डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बना, जिसका विकार्बोक्सिलीकरण कराने पर साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होती है। दूसरी विधि है विस्ली-सैनुस विधि। जब डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम अथवा बेरियम लवण का शुष्क आसवन किया जाता है तो पहले एक चक्रीय कीटोन बनता है। इस चक्रीय कीटोन के क्लीवेंशन अपचयन पर
साइक्लो एल्केन प्राप्त होती है। इस विधि द्वारा 3 या 4 सदस्य वलय नहीं बनाई जा सकती। जैसे एडिपिक अम्ल का कैल्शियम लवण, कैल्शियम एडिपेट शुष्क आस्वन करें तो इससे साइक्लोपेंटेनॉन बनता है, जिसका जिंक Hg और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराएं अर्थात क्लीवेंशन अपचयन कराएं तो इससे साइक्लोपेंटेन बनती है। तीसरी विधि है डिकमान विधि। दुर्बल क्षार की उपस्थिति में द्विक्षारकीय अम्लों के एस्टर अंतःअणुक क्लेजन संघनन द्वारा चक्रीय कीटोन बनाते हैं, जिनके अपचयन से साइक्लो एल्केन प्राप्त होती है। जैसे ये द्विक्षारकीय अम्ल एडिपिक अम्ल का एस्टर है, क्लेजन संघनन कराएं तो इससे एक चक्रीय यौगिक बना और इसका जल अपघटन कराएं तो चक्रीय कीटोन और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। इसका विकार्बोक्सिलीकरण कराएं तो साइक्लोपेंटेनॉन चक्रीय कीटोन बनता है, जिसका क्लीवेंशन अपचयन कराने पर साइक्लोपेंटेन प्राप्त होती है। अगली विधि है फ्राइड या फ्रुंड विधि। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाइहेलो एल्केन सोडियम या मैग्नीशियम या जिंक से क्रिया करके साइक्लो एल्केन बनाते हैं। जैसे 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन की क्रिया सोडियम के साथ कराएं तो साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होती है। 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन की क्रिया मैग्नीशियम के साथ कराएं तो साइक्लोब्यूटेन प्राप्त होती है। अगली विधि है थॉर्प जिगलर विधि। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड की तृतीयक लिथियम एमीन के साथ क्रिया करवाई जाती है। जैसे ये अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड है, इसकी एन लिथियम एन मैथिल एनिलीन के साथ क्रिया कराएं तो चक्रीकरण होता है और चक्रीकरण से प्राप्त यौगिक का अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया कराएं और फिर जल अपघटन पुनः कराया जाए तो इससे एक चक्रीय कीटोन बनता है, जिसके जल अपघटन से साइक्लो एल्केन प्राप्त होती है। इन विधियों के अलावा कार्बिन के द्वारा तथा डील सेल्टर अभिक्रिया द्वारा एवं बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों से भी साइक्लो एल्केन बनाई जा सकती है।